हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। आज के वीडियो में हम लोग बहुत ही लेटेस्ट न्यूज के बारे में बात करने वाले हैं। काफी सारे जगहों पे आप लोग देख रहे होंगे एक तरह की भ्रांति फैली हुई है कि ये जो कोविड-19 आया है, कोरोना वायरस 5G टेक्निक की वजह से फैल रहा है। जो 5G का प्रयोग किया जा रहा है या फिर उसके लिए चीजें की जा रही है, उसे शुरुआत करने के लिए उसके रेडिएशन की वजह से कोरोना फैल रहा है। ये सारी भ्रांतियां हैं बहुत सारी। इनके बारे में आज हम लोग विस्तृत तौर पर बात करने वाले हैं। जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। 5G की वजह से आया कोरोना, यह कितना सही है और कितना गलत है। आप लोगों ने एक चीज के बारे में सुना होगा, एक थ्योरी है कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। इसका अर्थ ही होता है मनगढ़ंत बातें। क्या होता है कि जब इंसान के माइंड में काफी सारी चीजें ऐसे चलने लगती हैं जो यूजलेस टाइप की होती हैं, फिर भी लोग उस पर बिलीव करते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें भ्रांतियां होती है, अंधविश्वास होता है। जैसे आप लोग कट्टरवाद को जानते हैं, कोई भी चीज अगर हिंसा भड़कानी है या कुछ और करना है तो सबसे पहले यूज किसका किया जाता है? सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया पर काफी सारी चीजें ऐसी वायरल होती हैं जो पूरी तरह से इलीगल होती हैं और उनका किसी भी तथ्य से कोई भी लेना देना नहीं होता है। सेम इसी तरह से ये जो बात फैलाई गई कोरोना के बारे में कि 5G टेक्निक या उसकी रेडिएशन की वजह से कोरोना आया हुआ है। जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि 5G की शुरुआत होने वाली है इंडिया में भी। इसके पहले क्या हुआ कि काफी सारे लोगों ने यह भ्रांति फैलाई कि जो कोरोना वायरस आया है ये पूरी तरह से 5G के रेडिएशन की वजह से आया है। हम लोग बात करेंगे कि इसे 5G से क्यों जोड़ा गया। इसका मेन रीजन यह है, आप सब जानते होंगे कि साल 2018 की बात है। कब की? साल 2018 की बात है। और उस समय क्या हुआ था, नीदरलैंड में जो एक यूरोपियन कंट्री है वहां पर 297 पक्षियों की मृत्यु हो गई थी। 297 पक्षियां वहां डेथ कर गई थी। और उसका जो रीजन पता लगाया गया उसमें एकदम श्योर तरीके से पता नहीं लगाया गया या श्योर तरीके से नहीं बोला गया। देखिए मैं ये चीज जोड़ूंगा 5G से। क्यों? कि साल 2018 से ही इस पर रिसर्च शुरू हुआ और 5G टेक्निक के बारे में कार्य किया जाने लगा कि 5G लाया जाएगा। उसी समय नीदरलैंड में क्या होता है, 297 पक्षियों की डेथ हो जाती है। तो लोग क्या कहते हैं कि जो ये शोध चल रहा है 5G का, इसी के रेडिएशन की वजह से पक्षियों की मृत्यु हुई है। लेकिन अगर आप लोग नीदरलैंड का जो सबसे फेमस न्यूज़पेपर है या फिर न्यूज चैनल है या वहां की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके बारे में अगर आप लोग देखेंगे और सर्च करेंगे कि नीदरलैंड में पक्षियों की मृत्यु क्यों हुई थी 2018 में, तो उसमें सिर्फ एक ही हेडलाइन निकल के आएगी। ध्यान से सुनिएगा कि नीदरलैंड में पक्षियों की मृत्यु हुई, क्या यह 5G टेक्निक के रेडिएशन की वजह से हुई? आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, ठीक, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। लेकिन लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया कि इसने जो बात रखी है या फिर इसने जो अपना मत दिया है, इसने ये बोला है कि शायद ऐसा भी हो सकता है कि 5G टेक्निक के रेडिएशन की वजह से पक्षियों की मृत्यु हुई हो। लेकिन उसने श्योर होकर यह नहीं बोला है कि 5G की वजह से मृत्यु हुई। लोगों ने क्या किया, उसे उसी से जोड़ दिया। देखिए अब ये कोरोना से कैसे जुड़ेगा। लोगों ने यह अनुमान लगाया काफी सारे जगहों से कि जो पक्षियों की मृत्यु नीदरलैंड में 2018 में हुई थी 297 पक्षियों की एक साथ, वो 5G टेक्निक के रेडिएशन की वजह से हुई थी। लेकिन वहां की ऑफिशियल वेबसाइट यह नहीं कहती, वो उन्होंने सिर्फ अनुमान लगाया था कि शायद ऐसा हो सकता है क्या। ठीक, क्या हुआ, जब कोरोना वायरस आया तो लोगों में बातें चली कि ये किसकी वजह से फैल रहा है? चमगादड़ की वजह से फैल रहा है। चमगादड़ एक पक्षी है जो उल्टा लटकता है, रातों में चलता है, दिन में उसे दिखाई नहीं देता है। ठीक, लोगों ने कहा कि इसकी वजह से चाइना में आया। आप सब लोगों ने भी ये चीज सुनी होगी, न्यूज बहुत वायरल हो रही थी कि इसकी वजह से कोरोना फैला है, चमगादड़ की वजह से। उसका सूप चाइना के लोगों ने पिया, उनमें हुआ और वहां से धीरे धीरे यह बट गया। तो ये जो तथ्य है यह पूरी तरह से गलत है। ये मैं कह रहा हूं, अभी आप लोग भी इस पर बिलीव करने वाले हैं, क्योंकि WTO, यूनिसेफ, PIB, USA, रसिया, हर जगहों की जो बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं उन्होंने क्या कहा है कि ये जो 5G टेक्निक के बारे में बात की जा रही है यह पूरी तरह से इलीगल है। इंडिया में यह चीज क्यों मानी गई? आप सबने सुना होगा कि साल 2018 में जब इनकी मृत्यु हुई पक्षियों की नीदरलैंड में, उसी समय इंडिया में अक्षय कुमार और रजनीकांत की एक मूवी आई थी 2.0। अगर उससे सही तरीके से आप लोगों ने देखा होगा और समझा होगा, जो स्टूडेंट्स नहीं देखे हैं
देखेंगे एक बार। उसमें क्या कहा गया है कि पक्षियों की मृत्यु बहुत ज्यादा हो रही है 5G टेक्निक की वजह से, मोबाइल के रेडिएशन की वजह से पक्षियों की मृत्यु हो रही है बहुत ज्यादा। अक्षय कुमार ने उसमें पक्षी राज का रोल अदा किया है और उसमें रजनीकांत भी अभिनय करते हुए दिख रहे हैं। मूवी का नाम है 2.0। ठीक है, तो देखिए भारत में ये भ्रांतियां फैली और एक हमारा यहाँ का ब्रांडेड न्यूज चैनल है जी न्यूज, उसने अपने ट्विटर हैंडल से, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया कि अक्षय कुमार और रजनीकांत के द्वारा दिखाई गई मूवी 2.0 जिनमें मोबाइल के या फिर नेटवर्क के रेडिएशन की वजह से पक्षियों की मृत्यु हुई है, वो नीदरलैंड में सही होता दिखा। मतलब यहाँ की जी न्यूज चैनल ने ये चीज मान ली कि जो नीदरलैंड में पक्षियों की मृत्यु हुई थी वो 5G रेडिएशन की वजह से हुई थी। क्यों? क्योंकि इंडिया में एक मूवी भी उसी पर बना दी गई 2.0। ठीक, तो इस तरह से भ्रांतियां फैली। लोग क्या करते हैं, मूवी से काफी सारी चीजें सीखने का प्रयास करते हैं। वो जो होता है पूरी तरह से वो स्क्रिप्टेड होता है, सारी चीजें, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और यही गलतियां इंडिया में सबसे ज्यादा होती हैं। कोई भी गलत न्यूज अगर वायरल हुई, आपके पास आई, आपने ये तक नहीं सोचा कि ये कहां से आई है, कहां तक सही है, कितना सही नहीं है, आप तुरंत दूसरे के पास फॉरवर्ड कर देते हो। एक समय न्यूज आता था कि इस नंबर से कॉल आ रही है, अगर आपने कॉल रिसीव किया तो आपका फोन ब्लास्ट हो जाएगा, व्हाट्सएप बंद होने वाला है। ये सब भ्रांतियां फैलाई जाती है, इस पर आप लोगों को ध्यान नहीं देना है। एक तरह से अगर हम लोग बात करें तो ये जो न्यूज फैलाई जाती है कट्टरवाद, हिंसा के लिए फैलाई जाती है। हिंदू मुस्लिम को कुछ बोलेगा, मुस्लिम हिंदू को बोलेगा, और ये सारी चीजें सुनकर लोगों की जो मानसिकता होती है, जो मेंटेलिटी होती है, वो चेंज हो जाती है। तो इस पर आपको ध्यान देना है। और ये जो 5G की न्यूज आ रही है, मैं कह रहा हूं कि ये गलत है और अब मैं इसे प्रूव भी करने वाला हूं कि ये गलत क्यों है। देखिए क्या हुआ, भ्रांति इतनी ज्यादा फैल गई कि 2020 में जब कोरोना अपने पीक पर था तो ब्रिटेन में 5G का जो डेवलपमेंट कर रही थी जो कंपनियां, उनको दंडित किया जाने लगा, उन्हें रोका जाने लगा। और 5G के लिए जो फोन बनाए जा रहे थे यूज करने के लिए, उन पर भी पाबंदी लगा दी गई कि 5G टेक्निक यहां नहीं लानी जानी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से कोरोना फैल रहा है। काफी सारे न्यूज चैनल में हेडलाइन आप लोग देख रहे होंगे, वायरल हो रहा था बहुत ज्यादा कि 5G का प्रयोग बंद करो, उसे स्टार्ट करना बंद करो और लोगों की जान बचाओ, क्योंकि कोरोना इसी वजह से फैल रहा है। तो वो न्यूज पूरी तरह से गलत थी। गलत क्यों थी मैं बात करूंगा। देखिए अगर इस पर हम लोग अपना तर्क दें, चलिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि रेडिएशन की वजह से फैल रहा है जहां 5G टेक्निक या 5G नेटवर्क है। आप लोग एक बात बताइए, विश्व में बहुत सारी कंट्रियां ऐसी हैं जहां पर 5G तो छोड़िए 2G नेटवर्क भी नहीं है, फिर भी उन कंट्रियों में बहुत ज्यादा मात्रा में पेशेंट्स निकल रहे हैं, बहुत ज्यादा संक्रमित केसें आ रही हैं। तो क्या वहां 5G नहीं है तो कैसे फैल रहा है? जैसे आप लोग बात करेंगे कहां, तो अफ्रीका की बहुत सारी कंट्रियां हैं, आप लोग गूगल में सर्च करेंगे तो मिल जाएंगी। अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बहुत सारी कंट्रियां हैं जहां पर 2G नेटवर्क भी नहीं रहता, तो 5G नेटवर्क कैसे जाएगा वहां, या उसका रेडिएशन कैसे जाएगा वहां, और उससे किस तरह से वहां पर कोरोना फैल सकता है। तो ये सारी सोचने वाली बात है। लॉजिकली सोचिए, आप लोग रीजनिंग पढ़ते हैं, खुद के माइंड को यूज करिए और समझने का प्रयास करिए कि कभी आप लोगों ने यह सुना कि फोन की वजह से कोई वायरस फैला है जिससे लोगों की डेथ हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, एक तक हम लोगों ने देखा कि जहां 2G भी नहीं है फिर वहां कैसे फैल रहा है। यह पूरी तरह से गलत हो गया कि यह नहीं है। अगर दूसरा पॉइंट हम लोग रखें कि इससे केवल लंग्स में ही प्रॉब्लम क्यों हो रही है, सांस की ही प्रॉब्लम क्यों हो रही है। लोग कह रहे हैं कि जो 5G का रेडिएशन है वो हवा को प्रदूषित कर रहा है। इसे हम लोग नहीं मानते। रीजन क्या है, आप लोगों ने कभी यह सुना है कि रेडियो तरंगों में वायरस चल रहा है? कभी नहीं चलेगा। WHO ने भी यह बात रखी। WHO ने एक स्पेशल वीडियो शूट किया है और उस वीडियो में उसने बताया है कि जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं 5G की, ये पूरी तरह से गलत हैं और इस पर ध्यान न दिया जाए। 5G की वजह से या फिर किसी भी फोन नेटवर्क की वजह से कोई वायरस नहीं फैल सकता है। मैं थोड़ी देर के लिए अगर मानता हूं कि मान लीजिए फोन में आप 5G यूज कर रहे हो, फोन से बात करते हो आप फोन को कान में लगा के या फिर ईयरफोन हेडफोन लगा के, तो क्या ऐसा है क्या कि आप फोन लेते हो और फिर फोन को सूंघते हो, सूंघने के बाद उसकी जो हवा है, जो वायरस है, आप अंदर खींच लेते हो और वो अंदर जाके आपके लंग्स पर अटैक कर देता है। अगर फोन की वजह से होता तो आपको ट्यूमर हो सकता है, ब्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है, आपके मस्तिष्क में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ये आपके लंग्स पर यह वायरस अटैक न करता अगर यह रेडिएशन की वजह से होता। तो इस तरह से ये सारे तथ्य
इलीगल साबित होते हैं। और अगर आप लोगों के माइंड में अब भी चल रहा है कि 5G की वजह से कोरोना आया है, तो अपना माइंडसेट आप लोग चेंज कर लीजिए, क्योंकि मैं पूरे प्रूफ के साथ ये वीडियो लेकर आया हूं। WTO ने वीडियो लॉन्च किया, क्या कहा कि कभी भी रेडियो तरंगों से वायरस एक दूसरे में नहीं फैलता है। ठीक, पूरी तरह से गलत साबित कर दिया। यूनिसेफ एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसने भी कहा है कि 5G की वजह से कोई कोरोना वायरस नहीं फैल रहा है। इन भ्रांतियों से दूर रहें और खुद सेफ्टी से रहने का प्रयास करें। ठीक, PIB इंडिया का न्यूज है, इसने भी साबित किया है अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर कि 5G की वजह से कोरोना नहीं फैल रहा है, इससे इन भ्रांतियों से दूर रहिए। USA का एक नेशनल बायोटेक एजेंसी है, उसने तो पूरे प्रूफ के साथ कहा है कि कहीं से कहीं तक किसी भी रेडियो तरंग के माध्यम से कोरोना का जो वायरस है यह नहीं फैलाया जा सकता। इस वजह से इन भ्रांतियों से दूर रहिए, लोगों से दूर रहिए, मास्क का यूज करिए, अपने आप को सैनिटाइज करते रहिए और सरकार या गवर्नमेंट के द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस का पालन करिए और कोरोना से बचिए और दूसरों को भी बचाइए। तो इस तरह की अगर भ्रांतियां आप तक फैल रही हैं तो ये आपकी कमजोरी है। अगर आप इसे मानकर बैठ रहे हैं, मान लीजिए पक्षियों की जैसे बात है, तो आप लोग क्या करेंगे? नीदरलैंड में पक्षियों की मृत्यु साल 2018, सिर्फ इतना आप लोग गूगल में डाल के छोड़ दीजिए, सारी चीजें निकल के आएंगी। अगर वहां 5G रेडिएशन की बात होती है तो मैं ये बात मान सकता हूं। मैं सारा रिसर्च करके आया हूं, सारी चीजें सर्च करके एक एक करके पॉइंट यहां मैंने रखा है जो कहीं से कहीं तक गलत नहीं हो सकता। उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी इसे सही तरीके से समझ गए होंगे और इस तरह की जो फेक न्यूज़ आती हैं उसे फॉरवर्ड करने के पहले आपको यह चेक करना है कि ये आई कहां से है, किसने ये मैसेज फॉरवर्ड किया है हमें, वो व्यक्ति कौन है। जैसे 5G के बारे में आया तो आपके पास ये ध्यान देना है कि किस व्यक्ति ने भेजा। अगर वो किसी यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं या फिर साइंटिस्ट हैं, कुछ भी हैं, तो आप 1% बिलीव कर सकते हो और उस पर आप रिसर्च कर सकते हो। अगर ऐसे ही आम लोगों से आपके पास मैसेज फॉरवर्ड हो रहा है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके उसे फॉरवर्ड करने का प्रयास ना करिए, तुरंत डिलीट करिए और उस बंदे को भी समझाइए जो आपके पास भेज रहा है कि इस तरह की भ्रांतियां ना फैलाएं, इसकी वजह से लोगों की जानें भी जा सकती हैं। जरूरी नहीं कि ये 5G नेटवर्क की, काफी सारे न्यूज ऐसे वायरल होते हैं, ऐसे वीडियो वायरल होते हैं, ऐसे क्लिप वायरल होती हैं जिससे लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो सकती हैं। बिना ऑफिशियल वेबसाइट या गवर्नमेंट की तरफ से या किसी भी रिसर्च सेंटर से अगर आपको वो वैलिड नहीं दिख रहा है तो आप वो मैसेज फॉरवर्ड नहीं करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप लोगों के माइंड में जो भ्रांतियां थी 5G को लेकर कि कोरोना इसकी वजह से फैल रहा है पूरी तरह से सॉल्व हो गई होंगी। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे कि कोई भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अगर आप लोग स्टेट PCS, UPSC या फिर किसी भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए हर सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज मटेरियल यहां मिल जाएगा। आप लोग चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे, बहुत सारी प्लेलिस्ट आपको मिलेंगी, जैसे कि इंडियन जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। साथ ही साथ आपको मिल जाएगा IAS कैसे बने करके एक आप लोगों को प्लेलिस्ट मिलेगी। उसमें आपको यह बताया गया है कि IAS की प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करें, कौन सी बुक प्रेफर करें और कौन सी मैगजीन पढ़ें, कैसे तैयारी करें, लास्ट 2 मंथ की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, पूरे 1 साल की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, कौन से बुक को फॉलो करना चाहिए, क्या बिना कोचिंग के भी IAS बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। सारी चीजें आप लोगों को वहां मिल जाएंगी, एकदम 0 लेवल से आपकी चीजें तैयार होंगी। अभी हमारा क्या बच रहा है? हिस्ट्री बच रहा है, इन्वायरमेंट बच रहा है, इथिक्स बच रहा है, काफी सारे सब्जेक्ट हैं। UPSC का जितना सिलेबस है हम लोग कवर करेंगे। बस इसी तरह आप लोग प्यार बनाए रखिए, दोस्तों में शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें, इसी तरह से पढ़ाई लिखाई करते रहें।